माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। जो संख्या 2, माननीय मंत्री जी। I move the amendments. गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो बड़ी खबर आ गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक गर्मा गर्म बहस के बाद पारित कर दिया गया था। नए कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे डाली है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कानून बन चुका है। मैराथन बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी और इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक गर्मा गर्म बहस के बाद पारित हुआ था। क्या हुआ था ये आपने देखा कि घंटों कार्रवाई चली। नए कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नया कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में 2 पन्नों का लेटर भी जारी किया था। AIMPLB ने कहा कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका जो है वो लगा चुके हैं। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जब एक कोई कानून जबरदस्ती लाया जाए तो उसका संवैधानिक अधिकार है उसको नकारने का, और हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी, इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। नया कानून का उद्देश्य जो है वो पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने का है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA जो है, सरकार कह रही है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा। नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने का है। NDA की तरफ से भी इस मामले में ये कह दिया गया है कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं और अब यह कानून है। पूरे देश में नया वक्फ कानून अब जल्द ही लागू होगा। इधर JP नड्डा ने वक्फ अधिनियम से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस पर कड़ा हमला भी बोला और ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून को इस तरह से बनाया जिससे कि कथित तौर पर भू माफियाओं को मदद मिल रही थी। इधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो मुसलमानों पर इसे हमला बताते हुए कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और उन्होंने इस बिल को लोकसभा में फाड़ भी दिया था, विधेयक की प्रति फाड़ दी थी, विरोध किया था और उन्होंने
वॉकआउट भी कर दिया था। विरोध का बिल करने वालों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह भी कहा था कि यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। अगर तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर नहीं बनाया होता तो आज ये संशोधन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक से विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं। उनका कहना यह था कि दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित देश कोई नहीं है। आइए अब हम आपको ये थोड़ा सा समझा भी देते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो है क्या। तो 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई और फिर 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। एक साल बाद यानी कि 1955 जब आया तो कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की शुरुआत भी कर दी गई थी। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं और ये संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करने का काम करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया था और 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ये नया वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। अब आपको बता देते हैं कि नए और पुराने में अंतर क्या है। नया कानून पुराना कानून क्या कहता है इसको जरा समझ लीजिए। पुराना कानून कहता है कि सेक्शन 40 जो है इसका, इसमें रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है और अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल के मुताबिक प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकता है। दूसरा, पुराना कानून ये कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह नए कानून के तहत है। इसके अलावा किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये पुराना कानून बताता है। लेकिन नया कानून कहता है कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वो वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। एक और कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, ये पुराना कानून कहता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति भी हो पाएगी। ये नए बिल के तहत, नए कानून के तहत ये भी होने वाला है। तो अब ये राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद, क्योंकि पहले लोकसभा में कई घंटों की बहस चली और उसके बाद वहां से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और अब राष्ट्रपति ने भी शनिवार देर शाम इस पर दस्तखत कर दिए हैं। धन्यवाद।